blessing and honor. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Thank you Holy Spirit. यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक हैं, फ्रेश हैं। अब जब खुदा का कलाम हम सुनने लगे हैं, बड़ी तवज्जो से सुनना है आपने, बड़ा ध्यान रखना है और कोशिश किया करें कि जो अपने मोबाइल हैं उसको या तो उसमें बाइबल खोल लें ताकि साथ साथ आप तलावत करें, या फिर स्विच ऑफ करें, उसको बंद कर दें। बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। अपनी सेल्फियां नहीं खींचनी। पिछली दफा किसी ने मुझे तस्वीर खींच के भेजी गैलरी में से, वो को बेटियां थी तो वो सेल्फियां खींच रही थी, नीचे कलाम चल रहा है। आप दाएं बाएं लोगों को जरूर देखा करें, अशर्स भी देखें। अगर कोई ऐसा नॉन सीरियस बंदा या बंदी बैठी है, जरूर उसकी रहनुमाई करें, उससे रिक्वेस्ट करें। दिस इज चर्च, आप इबादत करने आए हैं, खुदा का कलाम सुनने आए हुए हैं, आप खुदा के लिए आए हुए हैं। यू आर नॉट हेयर फॉर सेल्फीज, नॉट हेयर फॉर एनी एंटरटेनमेंट। बहुत केयरफुल रहें। बाज ने तो चर्चेस में तो बाहर मोबाइल की तस्वीर लगा के उस ऊपर लिखा हुआ है, क्लोज द ऑल द कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट टू द गॉड। सारे राबते फिलहाल बंद करें और खुदा से कांटेक्ट करें, क्योंकि हम खुदा के लिए आए हुए हैं। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। और कान दें खुदा के कलाम को। वो आप बाद में खींचें, जब इबादत खत्म हो जाएगी फिर किसी चंगी जगह ते जाके खिंचो। इत्थे खिंचने का फायदा भी की, ये तो इबादत हो रही। यू गो समवेयर एंड देन डू दैट। सो बी केयरफुल, खुसूसी तौर पर ऊपर भी और नीचे, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ। हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो इश्यूज चूंकि बड़े ज़रूरी हैं उनका एड्रेस किया जाए खुदा के कलाम में से। और पिछला जो लेक्चर था वो ये था कि खानदानों के अंदर क्या एक लड़का या मेल का जो दर्जा है या वैल्यूज हैं, क्या एक लड़की से ज्यादा हैं? क्यों हर कोई यही चाहता है कि उसका लड़का ही हो? और क्यों खानदानों में बहुत सारी बेटियां सफर कर रही हैं इस वजह से? और हमने खुदा के कलाम से वो टीचिंग को लिया था। और अगर आप भूल गए हैं तो इसको दोबारा सुने, क्योंकि कलाम याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गया तो फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे आप, फिर तो फायदा ही कोई नहीं, फिर तो सिफर है रिजल्ट। हमने वो बातें हिकमत की और मार्फत की जो कलाम की हैं सुननी है और अप्लाई करना है और चलना है। अगर हम उनको भूल गए, हमें याद ही नहीं, तो हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेंगे, मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम भूल गए हैं चीज को। इसलिए बड़े ध्यान से आप खुदावंद के कलाम के लिए आए हुए हैं। और कलाम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इबादत का, बल्कि है इंपॉर्टेंट हिस्सा सबसे ज्यादा खुदा का कलाम, ताकि हमें डायरेक्शन मिले। आज उसी का एक सेकंड पार्ट है, और वो ये है कि वाई वी एजुकेट आवर गर्ल्स। खुसूसी तौर पर लड़कियों को तालीम याफ्ता होना क्यों जरूरी है? वैसे तो लड़कों को भी है, लेकिन लड़के और हम दोनों जेंडर सीखेंगे। लेकिन फोकस हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे जैसे कल्चर में
बहुत सारी लड़कियों को मां बाप ये कहकर उनकी तालीम बंद कर देते हैं कि घर ही चलाना ना, एडी लोड़ भी की है तालीम दी, मैट्रिक कर लिए काफी, और कई तो मैट्रिक भी नहीं थे बल्कि मैट्रिक अंडर मैट्रिक हैं। मैं नहीं कहता कि इन चीजों के बगैर जिंदगी नहीं है, बट लर्न, आज सीखना अपने इन चीजों से, क्योंकि अगर एक लड़की क्वालिफाइड नहीं, वो बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में उसके लिए लिखी हुई है। बड़े गौर से सुने, हम अपनी सोच में कैद हैं। हम जरा के लड़की, मैंने यहां पर 18-18 साल 19-19 साल की लड़कियां, उनकी शादियां, मैरिज उनकी हुई हैं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई अच्छा उनके पास कोई रोजगार नहीं, और पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि सिर्फ इनका एक ही हल है, इनकी शादी कर दें। कोई तालीम नहीं और सफरिंग है। बाज लड़कियां अपने घरों में डिपेंडेबल हैं, क्यों? क्योंकि वो काबिल ही नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें किसी भी लेवल पर जाकर। इस सोच को आज मैं एड्रेस करने लगा हूं खुदा के कलाम से। सिर्फ एकेडमिक नहीं, आप दोनों तरह से आज खुदा के कलाम से सीखेंगे। वाई अ गर्ल शुड बी एन एजुकेटेड गर्ल, क्यों एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोलने लगा हूं कि जब हम तालीम का लफ्ज बोलते हैं कि आपके पास तालीम होनी चाहिए, जैसे यीशु ने कहा और जाओ और जाकर इन सब बातों की तालीम दो। क्या दो? ये आप यीशु का लफ्ज सुन रहे हैं, एजुकेट करो। अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे तो हम करेंगे क्या करो? एजुकेट करो, एजुकेट करो। क्यों करो? क्योंकि माय पीपल डिस्ट्रॉय बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज, दे डोंट हैव नॉलेज। हुसिया नबी की किताब की मार्फत, क्योंकि उनको समझ ही नहीं, उनके पास इल्म ही नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गए। नॉट द लैक ऑफ प्रेयर, नॉट द लैक ऑफ वर्शिप, बट द लैक ऑफ नॉलेज। माय पीपल, मेरे लोग इल्म ना होने की वजह से मारे गए। तो फिर एजुकेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? मैं एक डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं कि जब हम कहते हैं कि आपको, आपके पास तालीम होनी चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं? नो। सुने, द एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तालीम एक तरबियत है, तालीम एक तरबियत है, सीखने का एक अमल है। टू अंडरस्टैंड एंड गेट द नॉलेज, जो सीखना है उसके लिए मालूमात हासिल करना है, तरबियत पानी है। जिस काम की तरबियत पानी है उसका इल्म, उसका नॉलेज हासिल करना है, स्किल्स हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है। जिंदगी को चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, जो इकदार हैं, आपकी वैल्यू है, वो वैल्यू आपको सीखने से ही पता चलेगी कि खुदा ने आपकी वैल्यू क्या बनाई हुई है।
Even education is to learning about the habits. तालीम हमारी जो आदत हैं उसको बेहतर करने में मदद करती है। It's a form of teaching and training and experiences. तालीम आपकी तरबियत करती है, आपको तजर्बात से भरती है। This is called education. ये है एजुकेशन, ये है तालीम जो आपको इस काबिल करती है कि आप अपनी जिंदगी के तजर्बात, आदात, वैल्यूज, महारत, इसको आसान बनाने के लिए आप इस एजुकेशन को हासिल करते हैं। हम क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि हमें अपने मामलात को हैंडल करने का पता ही नहीं, हमें खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं। इसलिए हम बाज दफा लड़कियों को भी कह देते हैं वो जरूरत नहीं है ये देते पैसा लाने दी, क्या करेगी पढ़ लिख के, पराया धन ने कल नूं फायदे सौहरियां चुक जाना, तेनू की लभना, तू रहन ही दे, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करो बस। ये एक बड़ी अजीब ही सोच है। और कई बेटियां भी पहले ही जेन बना लेंदियां ने कि बस साडा विआह ही होना है, असी हुण पढ़ना ही नहीं। इस इलाके की ये जहां आसफ टाउन, ट्रेजा टाउन, हाजी पार्क, योहानाबाद, मैं आपको बताऊं 80% लड़कियां जिनकी उम्रें 17 से 18 साल हैं फैक्ट्रियों में काम करती हैं, अनएजुकेटेड हैं। इनके पेरेंट्स एजुकेशन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये वीरान हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि माय पीपल, मेरे लोग लैक ऑफ एजुकेशन से मारे गए। मैं चाहता हूं चंद हम हवाले खुदा के कलाम से पढ़ें, फिर अपनी बात को आगे हम चलाते हैं। मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब 4 बाब 13 आयत। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इजी है हवालों को देखना, आपके पास बाइबल है, उसमें से साथ साथ चलना है आपने। मेरे सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखते रहना, क्योंकि यीशु का मुंह देखें तो ज्यादा बेहतर है। कलाम को देखें, ये भी शीशा ही है, ये आपका अपना चेहरा आपको दिखाएगा। ज्यादा बेहतर है कि हम खुदा का कलाम गिरजे लाया करें। मोबाइल में मैसेज हो सकते हैं, मोबाइल में फेसबुक पे हो सकता है काम, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर काम हो सकता है, तो मोबाइल पे खुदा का कलाम क्यों नहीं पढ़ा जाता है ना? बाट या कलाम मुकद्दस के नाम से ऐप है, बाइबल सोसाइटी ने तैयार की हुई है, अपनी डाउनलोड करें उसमें और ऐसे बैठकर आप मेरे साथ तलावत करें। खुदा के कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब 4 बाब और 13 आयत में लिखा है। पहले मैं उर्दू तर्जमा पढ़ता हूं, फिर गुड न्यूज ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। लिखा है, तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। अब मैं इसी अल्फाज को आसान करके बोलता हूं अंग्रेजी में। ऑलवेज रिमेंबर, गुड न्यूज ट्रांसलेशन है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न्ड। जिसको तूने सीखा है या ट्रेनिंग पाई है, इसको हमेशा याद रख, पकड़े रह। उर्दू तर्जमा क्या है? पकड़े रह, लेकिन एक्चुअल ये तर्जमा क्या है? याद रख। जो बातें तुझे सिखाई जा रही हैं गिरजे में, इन बातों को याद रख। नहीं,
मैं हुणे ही पुछ लेना कि पिछले इतवार सरमन की मेन हैडिंग दसो, तो दिल करे 90% लोग हाथ ही ना चुकन। वो कहन भाई जी सानू नहीं पता की सी, तुसी अगला सबक दवो। हुण न्याणे इस क्लास च बैठे होण और टीचर पूछे पिछला सबक बताएं, वो कहें टीचर अगला सबक बताएं, पिछला पुरानी चीजें जाती रहीं, अब वो नई हो गई है, आप हमें नई बातें बताएं। इसलिए तो सानू याद कुछ नहीं रहता। सुने फिर सुने, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्नड। तरबियत, ये तेरी तरबियत हो रही है गिरजे में। ये बातें अम्मी अब्बे ने भी नहीं दसनियां। वो तो ब्याह करी तुरे जाते ने कुड़ियां दे, कई उंज टेंशन च आ जाते ने भाई जी 5 कुड़ियां ने, कहते बुढ़े ही ना हो जाइए, फटाफट काम नबेड़ो, फटाफट। ये भी नहीं वेंदे मुंडा किजदा, ये भी नहीं वेंदे पढ़िया लिखिया क्या, वो बस काम करदा जो मर्जी होवे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तू गां जा। ये साडी सोच है जिहड़ी यीशु खुदा बदलना चाहता है कि अपनी सोच छड्ड ते मेरे वाल ध्यान मार। और वो कलाम है जो आप सुन रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्नड। जो तूने सीखा है, तरबियत पाई है, इसे पकड़े रह। आगे सुने, योर एजुकेशन इज योर लाइफ। योर एजुकेशन इज योर लाइफ। ये तेरी हयात है। योर एजुकेशन इज योर लाइफ। जो तू बातें खुदा के कलाम से अपनी तरबियत के लिए सीख रहा है, ये तेरी जिंदगी है, इसको पकड़े रह। यू अंडरस्टैंड? योर एजुकेशन इज योर लाइफ। आगे लिखा है इसकी हिफाजत कर। इसकी क्या कर? ते जे नोट्स ही को चुक के दौड़ गया तो फिर हैं सरमन ही भुल गए। एक बच्चे ने इम्तिहान देना तो वह किताबा लभदा फिरे, ओ यार इत्थे किते रखे जी, होरे किथे ने, सवेरे परचा आया। एक मुंडा उत्थे बोर्ड च चला गया तो उन्हें कहा तेरा परचा लंघ गया, आया घर जा, अज दूजा आया। उन्होंने ये भी नहीं सी पता कि परचा केड़ा है। वो घर आके आंदा जी वो तो मेरा तो परचा ही लंघ गया। मत वजी इंज ही मार देंदा इबलीस मत सारियां दी, जिन्नियां मर्जी तालियां मारदे रहो। वो आप तालियां मार जांदा नाल, बदरू आप मार जांदियां, आंदियां चलो तेरे नाल भी मारने, मुड़ के तेरी ताली असीं वजाउणी है। सत्यानाश हो जाता साडा। मैं क्या बता रहा हूं, 80% लड़कियां हमारी फैक्ट्रियों में जाती हैं, घरों में बैठी हुई हैं, भांडे मांजनियां। बस किसी ने पूछो ना बेटा क्या करती हो, हाँ जी बर्तन साफ करती हूँ। चलो अच्छी गल है, बर्तन साफ करना बुरी गल नहीं है, आप खिदमत है तो बंदे भी कर लेंदे ने। लेकिन फिर तू कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ला जे तेन इन्ना ही बर्तन साफ करने का शौक है, तो कितने पीसी च लग जा जाके। आओ को पता तो लगे कि पता किसी जगह सही वाले तो थां ते घर दा ते सारे ही करते हैं। एवं ना अपनी सोच बना लेने असीं, या माँ बाप ही बना देंदे ने, चल भाई इत्थे भी ते भांडे, अगे भी भांडे, तेरे लिए भांडे ही ने, तेरी किस्मत च भांडे ही ने। वो पहले ही खतून जेन बना लेंदी है कि बस जी ठीक है मैं पाकिस्तानी हाँ, मेरी किस्मत च भांडे ही ने। कोई गल नहीं, भांडे मांजने बुरी गल नहीं, लेकिन जिंदगी भांडे मांजना ही तो नहीं। और वैसे बाइबल से एक आयत भी नहीं जी लिखी, उत्थे लिखा मियाँ बीवी दोवें मांजण, आए लिखा है। मैं ये हवाला पढ़ के सुनाना तुहानूं, ये तो लिखा दोवें मांजो। अगर नौकर नहीं रख सकते, अगर कोई घर च आप केयर करने वाला शख्स नहीं रख सकते तो दोवें करो। और अगर बीवी होम वाइफ है तो करे, केयर करे, वो भी एक फुल टाइम जॉब है, ये आपने सोचना है। लेकिन एजुकेशन के बगैर होम वाइफ भी डेंजरस हो सकती है। सुने, योर एजुकेशन इज योर लाइफ। तेरी तालीम तेरी हयात है। ये मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं आपके सामने। इसकी हिफाजत कर। इसकी क्या कर? हिफाजत कर। असी भूल ही जाने। एक और रेफरेंस देखें, इमसाल की किताब 19 बाब और 8 आयत।
इमसाल 19 बाब 8 आयत, यहां लिखा है जो हिकमत हासिल करता है अपनी जान को अजीज रखता है। जो हिकमत यानी अकल, तालीम आपको क्या करती है? अकलमंद बनाती है। हम जो बातें, मैं जो आपको यहां टीच कर रहा हूं, ये एक एजुकेशन है आपके लिए, ये तालीम है आपके लिए, आप इसको सीखें, लेकिन इसकी हिफाजत कर। अब वो कह रहा है कि डू योर सेल्फ अ फेवर एंड लर्न ऑल यू कैन। जो कुछ तू सीख सकता है सीखता जा। जो हिकमत हासिल करता है अपनी जान को अजीज रखता है, उसकी जान सुकून में रहेगी, उसकी जान बाबरकत रहेगी, क्योंकि वो लर्नर है, वो एजुकेशन पाता है, वो बाइबल की तरफ आता है, वो खुदा से सीखता है और अपनी जिंदगी के हर कैरियर में बाइबल से मदद लेता है और कामयाब इंसान बनकर जा रहा है। अपनी जान को अजीज रखता है। आगे लिखा है जो फहम की मुहाफजत करता है फायदा उठाएगा। की उठाएगा? जो एजुकेशन की या लर्निंग की, लिखा है देन रिमेंबर व्हाट यू लर्न एंड यू विल प्रॉस्पर। देन रिमेंबर what you learn and you will prosper। तू प्रॉस्पर होगा, यह खुदा का हुक्म है। बनी इसराइल में एक बंदा नहीं जे जड़ा अनपढ़िया, सब पढ़े लिखे और सब बिजनेसमैन। खुदा ने इजराइल को कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम नौकरियों की बजाय बिजनेस करो। मैं तुम्हें बिजनेसमैन देखना चाहता हूं। पता क्यों? ये नहीं कि नौकरी करनी बुरी गल, लेकिन खुदा ने इजराइल को कहा डू द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ही तेरे कदमों पे तुझे खड़ा कर जाएगा। बिजनेस से तुझे कभी कोई निकाल नहीं पाएगा। बिजनेस एक ऐसी बरकत होगी जिसमें तेरी नस्लें बढ़ेंगी और खुदा तुझे बरकत देगा और तेरे बिजनेस को बरकत देगा। अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखा, अपने बच्चों को एजुकेट करना सिखा। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी इजराइल में है। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸਲ ਬੱਚੇ, ਅਸਲ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ, ਅਡਾਪਟਡ। ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟਡ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। उनकी जो खवातीन भी है ना इजराइल की 0% लिटरेसी है, इंतहाई पढ़ी लिखी खवातीन है। एवं नहीं दुनिया ते काम करन दे, टॉप कंपनी की शेयर होल्डर्स वो हैं। एजुकेशन, खुदा उनके जहनों को खोलता है। मेहनत है, लगन है। जो हिकमत हासिल करता है अपनी जान को अजीज रखता है और जो फहम की मुहाफजत करता है फायदा उठाएगा, फायदा उठाएगा। जो इसको सिक्योर करता है फायदा उठाएगा। कभी अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देना आपने। साढ़े दे नपाड़ी तबका बहुत ज्यादा और खवातीन ज्यादा हैं। वैसे तो लड़कियां की भी हालत माड़ी है, वो भी 2 बारी फेल होके आते ने बस बस फेल, जिंदगी फेल का ही ना है। और बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल एजुकेशन की तरफ नहीं आती, उन्होंने दिल ही नहीं करता पढ़न। और बाज दफा पेरेंट्स, ये तो आपने देखो प्लान करना है। एक बच्चा जब दुनिया में आपने लाना है तो बच्चा दुनिया में लाने से पहले इस बच्चे ने रोटी भी खानी है, इस बच्चे ने स्कूल भी जाना है, इस बच्चे ने अच्छी सेहत दे असूल भी लेने ने, इनू डॉक्टर को भी खड़ना है, इनू कपड़ा लत्ता भी लैके देना है, ये बीमार भी हो सकता है, इसकी केयर भी करनी है। ये गल्लां तो सानू पहला सोचनियां चाहिए ने। हैं असिया ने भावें असी रोटी खाइए तो भावें ना खाइए, लेकिन दुनिया का मुंह बंद करने लई सानू बच्चे पैदा करने चाहिए ने। कर ला बंद हुण तेरी रोटी बंद हो गई, हुण मिन्नतां करदे फिरदे ने।
وہ جی کی کریے آپ کے پاس، آپ پہلے کلام سے سیکھیں تو صحیح. خدا کیا کہتا ہے؟ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اور میراث کا مطلب کی ہے؟ وارث کون ہے؟ خدا. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذمہ داری. آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا دی میراث دی توہین نہیں ہونی چاہیے دی. میراث کے لیے خدا دی. ہم کیا ہوئے؟ مینیجر، نگہبان. اور خدا کہتا ہے میری میراث دی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. کبھی آپ نے سوچا ان باتوں پہ؟ کبھی ایجوکیشن دی آپ نے اپنے بچوں کو؟ والدین نے کبھی دی ہو؟ نو. وہ ساریاں مل ملا کے کسی نو شوگر لگ جاندی، کسی دا بلڈ پریشر چڑھ گیا، کسی دے ادھے سر چ پیڑیا، کوئی بھکھا مر گیا، کوئی سود دے تھلے آ گیا، کوئی قرضیاں چ چلا گیا، کسی دا نیانا رکشا ڈرائیور ہے، کسی دا کتے بیٹھا، کوئی اونجی بھجا پھردا ہے، کوئی پان کھاندا پھردا ہے، کوئی ہورے کی کری پھردا ہے. ماں پیو دواواں کرائی پھردے نے. ستیہ ناس ہو گیا. آگے سنیں امثال کی کتاب 18 باب 15 آیت. جلدی سے حوالے نوٹ کرنے ہیں اور ان کی کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. یہ تساں کرنی، بھولنا نہیں. جو اس کی حفاظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا، جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو زندگی ملے گی، حیات ہے. دس از یور لائف. ایجوکیشن اینڈ لرننگ. امثال 18:15 میں لکھا ہے ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے. ہیلیلویا. ہوشیار کا دل. اور جڑا لفظ ہوشیار ہے نا عبرانی میں، وہ لفظ ہے عقل مند لڑکا اور عقل مند لڑکی. لرننگ یا ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. عقل مند wise men and women are always learning. They are always learning. ہماری جو بیٹیوں کے پرابلم اور مسائل ہیں ان کے پیچھے ان کے غلط ڈیسیجن، ان ایتھیکل، ان ایجوکیٹڈ ڈیسیجنز ہیں جس کے وہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. ہر فیصلے کے نتائج ہیں، اچھے بھی برے بھی. برا فیصلہ کریں گے بری فصل بوئیں گے، برا کاٹیں گے. خدا نے کہا تو کاٹے گا کیونکہ تو نے خود بویا ہے. چونکہ تو نے خود بویا ہے اس لیے تم اس کو خود کاٹو گے. اور یہ تیرا فیصلہ ہے جو حکمت اور سمجھ اور عقل اور ایجوکیشن سے فارغ ہے. اس لیے کلام کہتا ہے wise men and women are always learning. اور آگے لکھا ہے اور دنا کے کان علم کے طالب ہیں. اور دنا وائس سمجھدار always listen for fresh insights. وہ چاہے اسکول کی ایجوکیشن ہے، ببلیکل ایجوکیشن ہے، کسی بھی ایجوکیشن میں آپ کے اندر اگر یسوع مسیح رہتا ہے، خدا کا کلام رہتا ہے، عزیزو آپ کامیاب انسان بن سکتے. بائبل میں ایگزامپلز ہیں. یسوع مسیح کے شاگرد جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اسکالرز بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے. لوکا ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس نے گوسپل لکھی. باقی شاگرد اپنے ماہی گیری میں they were excellent in fishing. they were businessmen. وہ بزنس مین تھے. اس لیے یسوع نے کہا تھا، اس نے جب کہا نا میرا بل بہت زیادہ آ گیا، تو یسوع نے کہا کوئی ٹینشن کی گل نہیں، گو اینڈ فش. جا کے مچھلی پھڑ، میں تیرے بزنس سے برکت پاواں گا. وہ مچھلی پھڑ، مچھلی ویچ، اپنا پیسہ کما تے جا کے بل لا. یسوع نے نہیں کہا میں معجزہ کرن لگا تیرے تے. انہیں نہیں پوچھا لیسکو دا آیا یا سوئی گیس دا ہے. تو انہیں کیا ہوئے نہیں دوویں کٹھے ہی آ گئے. انہیں کوئی ٹینشن والی گل نہیں، سامان تو فرشتہ آ رہا ہے، تو ایتھے میرے نال ہی رہ، وہ بل پے کرے گا. خدا نے کہا تو بزنس مین ہے، تو ترلے کو لینے ہیں، جا مچھلی پھڑ. پولوس ٹینٹ میکر تھا، ٹینٹ میکر. ہی واز آلسو اے بزنس مین. آپ کو پتا ہونا چاہیے.
तंबू बनाता था, तंबू, और बेहतरीन एक्सपर्ट था अपने बिजनेस में, स्कॉलर था, बिब्लिकल नॉलेज से भरा हुआ फिलॉसफर था, आलम दीन था, जबानें जानता था, जबरदस्त टीचर था। कहता मैं देना मुबारक समझता हूं लेने से, मैनू नहीं चाहिए पैसे, मैं तो 4 तंबू बना लेते अपना गुजारा कर लेना, मुझे नहीं चाहिए। कहता चर्च को मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, खुदा ने हमें सिखाया हुआ। आप सीख रहे हैं। बाइबल में लिखा है दानियल 3 सालों के अंदर अंदर बाबल के सारे अलूम सीख गया, और दानियल became a prime minister of Babylonian kingdom। यीशु खुदा की कुदरत ने उसको प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट पर नवाजा, क्योंकि ही वॉज एक्सीलेंट पर्सन एंड लर्नड पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन, और रूह से भरा हुआ और खुदा के जलाल से भरा हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीखें। अब सुने, मेल एंड फीमेल दोनों को क्यों खुदा चाहता है कि ये दोनों एजुकेटेड हों। पिछली दफा हमने एक रेफरेंस पढ़ा था और मैं इसी को ही दोबारा कोट करूंगा। पैदाइश की किताब पहला बाब और 28 आयत में खुदा ने जब इंसान को खलक किया तो लिखा है खुदा ने उनको मेल और फीमेल खलक किया, दोनों को अपनी शबीह पर बनाया, दोनों उस खुदा की शबीह पर हैं। और फिर खुदा ने कहा पहला बाब 28 आयत में, और खुदा ने उनको बरकत दी, किन को? दोनों को, और कहा फलो और बढ़ो, दोनों को तरक्की कर। सारी जमीन मेरी है, सारी कायनात मेरी है, तुम इसके मैनेजर हो, तुम दोनों इसके अंदर खुश रह सकते हो। ये सारा जमीन की जो प्लैनेट है तेरे लिए है, तुम इसमें फलो, फलदार हो और बढ़ो, और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया, तुम दोनों ये करो। आप देख रहे हैं, दोनों करो, तुम दोनों बढ़ो, दोनों एजुकेटेड हो, दोनों रूह से ममूर हो, दोनों यीशु मसीह के अंदर हो, दोनों की जिंदगियां खुदावंद में हो। खुदा कहता है कि जहां तुम एक लड़के के लिए सोच रहे हो उतना ही लड़की के लिए भी सोचो। इन दोनों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। खुदा ने इनको बरकत देकर कहा तुम बढ़ो, कायनात मेरी है, इसमें बिजनेस मैं दूंगा तुझे, नौकरी मैं दूंगा, एजुकेशन तेरी मैं पूरी कराऊंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। तू निजात याफ्ता शख्स है, रूह से ममूर है, यीशु मसीह हिकमत का खजाना है, या वो तेरे अंदर है। रूह कुद्दस तुझे गाइड करेगा, तुझे आइडियाज देगा, तेरी रहनुमाई करेगा, खुदा का पर्पस तुझ पर जाहिर होगा और तू बुलंदियों पर जाना शुरू हो जाएगा, और किसी की ताकत नहीं किसको रोक सके। बट लर्न, असी भूली जाने हैं की होया ते की नहीं। असी आने नहीं, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, कोई लोड़ नहीं। कई घर दे रिश्तेदार आके कई बारी कहन डै पैंदे ने, ओ कुड़ियां ते इन्ना पैसा लाई जाना बेवकूफ है, दिमाग ठीक है, कल नूं विआह हो जाएगा तेनों की लब्भा है ना। गलत बीज ज़हन च, हाँ यार वाकई मैनू की लब्भा, लभ ते उन्होंने गया ते पैदा ते तू कीती सी, लभ गया ते फिर हुण ओहदा नुकसान हो गया बेचारी दा। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? खुदा की नजर से देखें मर्द और औरत के बारे में, बढ़ो फलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। एक और रेफरेंस देखें खुदा के कलाम में से, पहला पतरस 3 बाब और 7वीं आयत देखें। यहां पर फिर खुदा का रूह बैलेंस्ड करता है चीजों को और कहता है ऐ शोहरो तुम भी अपनी बीवियों के साथ, यानी चर्च की बात हो रही है,
नहायत अकलमंदी से बसर करो। ते अकल किथों मिलेगी? तालीम ही कोई नहीं। एक बंदे नू ना कलाम दी समझ, ना कोई उन्हों मैरिज दी समझ, ना कोई बिजनेस दी समझ, ना कोई क्वालिफाइड के कोई अच्छी जगह ते अच्छा काम करे। बाइबल में तो लिखा हुआ अच्छा पेशा इख्तियार कर। केंजदा कर? इफ्सियों के खत में 4 बाब 25-26 आयत में लिखा है अच्छा पेशा इख्तियार कर, ताकि तेरे पास इतना हो कि तू मोहताज को भी दे सके। ये हुण अच्छा पेशा के जाएगा? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, इसके लिए तो तालीम चाहिए। और ना सिर्फ कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ कैसे सपोर्ट करेगी? घर तो जनरल है, घर तो सारे मिल के चलाना है, जैसे एक बंदे का काम थोड़ा, वो तो जनरल है, सब ने मिल के काम करना है। वो आपने सोचना है कि हमने किस तरीके से काम को करना है। ऑलराइट, इवन अगर होम वाइफ भी है, अगर एक लड़की घर का निजाम चला रही है तो भी वो एजुकेटेड नहीं है, तो घर को चला ही नहीं सकती। वो उस तरह तरबियत ही नहीं कर सकती अपने घर को जिस तरह खुदा का कलाम उसको सिखाना चाह रहा है। लिखा है शोहरों अपनी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़रफ वीकर वेसल, जो मैंने बताया था यह सिर्फ उसकी वूम की बात है, इसके अलावा औरत किसी भी जगह वीकर नहीं है। सिर्फ उसको खुदा ने XX दिया हुआ है जिससे वो लड़की पैदा करती है, और मेल की बरकत मेल के पास है, बस। इसके अलावा एक लड़की दुनिया के हर निजाम को चला रही है, हर निजाम, और कामयाब है। जहाज उड़ा रही, मुल्क चला रही, मशीनिस्ट है, प्लेयर है, कंट्री चला रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, एसी बन जाती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। साल कोयटा के अंदर हमारी पहली क्रिश्चियन लड़की अपना इम्तहान पास करके जबरदस्त एवेंजलिस्ट, जबरदस्त खुदा की खादमा, जोरदार बिलीवर, रूह से भरी हुई, और चर्च ने उसको भेजा और वो कामयाब हुई, और वो कोयटा के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर लगी हुई है। जब मैं कोयटा में था वो मेरी मीटिंग्स को लीड कर रही थी, बड़ी मुझे खुशी हुई कि जहां वो इतनी तरक्की उसने उधर की है, बहुत ज्यादा वो खुदावंद में भी मजबूत लड़की है और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती खुदावंद के साथ। तुम दोनों, आगे लिखा है, तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो। लफ्ज सुन रहे हैं? लड़का और लड़की, मर्द और औरत दोनों वारिस हैं। किसके? जिंदगी के। जिंदगी कहां से? जो कुछ कायनात में खुदा ने खल्क किया हुआ है सब के अंदर जिंदगी है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान खुदा की ही बरकतों को ले रहा है, खुद से कुछ नहीं कर रहा। एक खुदा ने इंसान पर जो रहम किया हुआ है, अगर फसलें ही ना हो, अगर मार्केट्स बंद हो जाएं, अगर कारोबार ही ठप हो जाएं, आप तालीम याफ्ता हैं, आपको नौकरी ही ना मिले, आपका बिजनेस ही ना चले, आप ठप के ठप बैठ जाएं, आपने MBA की हुई है, आपके सारे रास्ते बंद हैं, आपकी कोई नौकरी नहीं, आपको डैमेज कर रहा है इब्लीस, तो आपको क्या फायदा मिला? इसलिए बाइबल में लिखा है अगर खुदावंद ही घर की हिफाजत ना करे तो फिर निगहबान का जागना आपस है। तुम्हें खुदा के कलाम को जिंदगी में लेना है और फिर खुदा तुझे सरफराज करेगा और किसी की ताकत नहीं कि तुझे रोक सके, और खुदा तेरे साथ होगा। तू दुम नहीं बल्कि, ये किन को खुदा ने कहा था? इज़राइल को। तुम दुम नहीं बल्कि साथ। तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा। असी दुआ करो, क्यों करिए? भाई साहब सूद दे थले फस गए, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ सूद चुक के, ते तू ना करदा, तेनू किहड़ी किने काली पाई सी करन दी, तू ना करो। वाई डिड यू? खुदा दा कलाम कहंदा तू तेनू सिर होना चाहिए, तू दुम तो भी ठां चला गया, तू उल्टा फस गया। हुण खुदा की करे? पतरस आया, वो जी क्या टैक्स देना? मैं देना। यीशु ने कहा तू चंगियां भलियां मच्छियां फाड़ना, जा फाड़ जाके।
रिलीफ को एक दिन होया 2 दिन होया कि हर बारी रिलीफ देंदे जाइए। कोई थोड़ी जी मदद हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई। 40 साल खुदा ने इजराइल को मुफ्त खुआया जो बियाबान में से लेकर आ रहा था। हुण सामने खुदा ने कहा तुहाडा मुल्क है, सारे बिजनेस उत्ते खुले ने, ये तुसी फतह कर लेना है, मैं तुम्हें फतह दिलाऊंगा। और फिर सामने जो तुम्हारी जगह है, अब तुम्हारी लैंड है, इसमें हल आपने चलाना है, खेत आपने बनाने हैं, फसल के बीज आपने डालने हैं, बारिश मैं करूंगा और तुमने मेहनत करनी है। इन पहाड़ों में मदनियात हैं, इन पहाड़ों के अंदर लोहा है, तांबा है, सोना है। मैंने तुम्हें वो जमीन दी है जहां दूध और शहद बहता है। जाओ और जाकर मेहनत करो और खूब काम करो और आसमान का खुदा तुम्हारे बिजनेस पर बरकत देगा और तुम रोटी खाओगे और कसरत और बेहतरीन खाओगे। लेकिन सुनने वाली गल, लेकिन खुदा ने क्या, हुण समान वाल नहीं वेखना, क्योंकि उत्तों हुण रोटी बंद आ, उत्ते हुण नहीं आनी। समझ आई गल दी? हुण बंद आ। एक दिन आ जाता जिस दिन घर वाले भी आते ने भाई जी जान छड़ दो साडी, तो चंगा तेरा ब्याह करा के उल्टे असी मुसीबत च पै गए। कई पेरेंट्स बेचारे दे आर सफरिंग क्योंकि दिस वॉज ए रॉन्ग डिसीजन। तुम दोनों जिंदगी की नेमत के क्या हो, वारस हो। खुदा हमें विरासत देना चाहता है, तो असी घर ही बह के कही जाने नहीं पांडे मांजने तेरी किस्मत है, तू उथे भी वही काम ही करना है। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करते जा रहे हैं, पता नहीं की टेंशन और डर आता इन्हों कि कितने दौड़ ना जान या कितने मेरे खिलाफ ना चल पैन। कोई खौफ ही लगता मैनू तो ज़हन च। अकलमंद बंदा तो नहीं फैसले लेंदा, वो तो कहेगा नहीं। पाकिस्तान वर्गे मुल्क दे विच आपको पता ही है, डिपेंडेबल होना तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आप क्वालिफाई तो हो, भले आप डोमेस्टिक घर का ही काम करने के लिए खड़ी हो, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन तो हो, एजुकेटेड तो हो, टैलेंट्स तो हो। जब खुदा आपको हमें कह रहा है कि दोनों वारस हैं, दोनों काम करें, दोनों, तुम दोनों, आप लफ्ज सुन रहे हैं, तुम दोनों वारस हो, तुम दोनों एक खुदा की जो मिरास है उसके तुम दोनों हकदार हो। अगर तू हकदार है तो वो भी हकदार है। जिम्मेदारियां अलग अलग हैं लेकिन विरासत दोनों की सेम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं लेकिन विरासत जो है वो दोनों की सेम। मेहरबानी से प्लीज अपनी बच्चों को एजुकेट करें, लड़कों को भी करें, लड़कियों को भी करें। जिस भी फील्ड में जाना उन्होंने खुदा के कलाम से भर के जाएं, रूह से भर के जाएं। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा फिरौन के जब महल में रहता था तो मिस्र के सारे ही अलूम सीख गया। बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। मोसेस वाज अ वंडरफुल लीडर एंड एजुकेटेड पर्सन। और खुदा ने उसको कहा तू जाएगा और बनी इस्राएल कौम को मुल्क के मिस्र से निकाल कर लाएगा। खुदा सानू एजुकेटेड लीडर देना चाहता है। साड़ी एक ये भी प्रॉब्लम है, साढ़े बाज़ दफा लीडर भी जेडे ना, कई पादरियां ने मैं पूछा किन्नी तलीम है, आंदे जी मैट्रिक दे अंडर हाँ। असं कहें जी अंडरों बाहर निकलो, हाँ तुसी भी तरक्की करो, तुसी भी वेखो कुछ अगे वध के कोई तलीम पाओ। अगर खुदा दा ही काम करना है, कोई अगे वधो, कोई डिग्री करो, कलाम च भी पढ़ो, रूह च भी पढ़ो, मालूमात च भी पढ़ो, एजुकेशन च भी पढ़ो। आपको पता हो कि एजुकेशन क्या है, बाइबल की तालीमात क्या है, टीचिंग्स क्या होती हैं, कलाम क्या होता है, उस्तादां दे हवाले हो। यीशु ने बारे लिखकर खुदा ने कलीसिया में टीचर मुकर्रर किए। क्यों किए? नबी मुकर्रर किए, उस्ताद मुकर्रर किए, रसूल मुकर्रर किए, पासवान मुकर्रर किए। क्यों किए? मुबशर मुकर्रर किए। क्यों? ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। क्या करे? मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। तरक्की समझते जे साढ़े विटामिन वधन। जिवें एक बच्चा छोटे का छोटा ही रह जाओ कि भाई साहब दुआ करो, उम्र यदी 10 साल है, वेखो किड्डा कि रह गया। यदा मतलब वधिया ही नहीं है ना, या मरिया होवे उंजी बेचारा बंदा कि क्यों है।
ਉਹ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਫੀਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਾਮਲ ਨਸ਼ਨਮਾ ਕੱਦ ਕੱਢ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ। ਤੋ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਫਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਗੈਰ ਨਿਜਾਤ ਯਾਫਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ खुदा ਦਾ ਮੰਨਣਾ है या दुनियावी लोगों का ਮੰਨਣਾ है? सोचे। जल्दी से 6 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एजुकेशन आपको क्या कलाम के मुताबिक टीचिंग्स देती है। खुदा के कलाम में लिखा है क्यों एजुकेशन जरूरी है। नंबर 1 लिखें, ताकि एक लड़की ऑब्जर्व एक्यूरेटली, एक औरत के लिए इसलिए एजुकेशन जरूरी है ताकि वो एक्यूरेटली चीजों को देख सके, ऑब्जर्व कर सके। एजुकेशन उसको इस काबिल बनाएगी कि वो चीजों को सही ऑब्जर्वेशन कर सके एक्यूरेटली कि ठीक चीजें हैं। बाइबल में खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, ऑब्जर्वेशन, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। पहली एजुकेशन के लिए सबसे पहली हमारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। और बाइबल में लिखा है इसलिए तेरे पास फुल बिब्लिकल और थोलॉजिकल और एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए ताकि तू सही ऑब्जर्वेशन करे। सही है। जिवें डॉक्टर दे कोल जाके कहीदा अजे मेरे लक से दर्द होण डी है, वो कहेगा MIR करा, तुसीं उंज ही दवाई दे दो, कहेगा मैं जादूगर हां उंज ही दे दें, मैनूं की पता तेरे लक से की है। वो नहीं थले जी करके पीड़ होनी, उन्हें कहा जा यार चला जा जाके एक्सरा करा के लिया, वो पता लगेगा तेरे इलाके से की ऑब्जर्वेशन होगी ना। हुण वेखेगा कि हुण तुहाडी कमर च की। सानू कलाम ही नहीं आता, ऑब्जर्वेशन कहां से करोगे आप? आपको पता ही नहीं सच्चाई किधर है, आपको पता ही नहीं। देखे मुबारक है तुम्हारी आंखें, आंखों से देख रहे हैं ना डॉक्टर साइंटिस्ट, आंखों से देखते हैं ना कि क्या है ना, आंखों से देखते हैं ना कि किस तरह एक बाज इतनी बुलंदी से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे वह गोता मारता है इतनी बुलंदियों से और सीधा अपने टारगेट पे आता है और परिंदे को पकड़ लेता है। उन्हें ओदियां अखां दा मुआयना कर लिया गोरिया ने, उन्हें उकाब दियां अखां दा मुआयना किया कि किहड़ी अखां ने इहदे विच की पावर है कि एडी दूरों सीधा परिंदे ते आउंदा है। उन्हें ओदी रिसर्च करके F-16 त्यारा बना लिया कि जिस तरह उकाब मारदा ना आके टारगेट, इस तरह साडे जट त्यारे मारनगे और असीं उस तरह ही बना जावांगे ताकि जट त्यारे भी जिथे मर्जी दुश्मन बैठा होवे उन्हें उकाब वेख के फाइटर त्यारे बना लेने। साडी हालत वेखो, साडे को हाडी नहीं पकदी सही, असीं उत्थे दे उत्थे ही हां, उसे रोलियां 'च बैठे हैं। बस बस एक काम सानू बहुत आउंदा, बस जी शादी कर दो, फटाफट करो, आबादी 'च इजाफा होना चाहिए। चलो ठीक है, आबादी 'च इजाफे दे नाल साडी कलीसिया 'च भी इजाफा है, पर इंज दा इजाफा साडे लिए भी नहीं ठीक। हाँ बिल्कुल ही इंज दे लोग आ जाण ते कितनी मुसीबत पै सकदी है। दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, पहली चीज ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जो आपको एजुकेशन देगी, समझ, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इफ्सियों 5 बाब 17 आयत में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। समझो, अंडरस्टैंड कर, बेवकूफ ना बन, अंडरस्टैंड कर, समझ कालन को समझदारी दा काम कर। ये आपकी सेकंड एजुकेशन ही आपको इस काबिल बना सकती है कि आप खुदा की मर्जी को समझें। वरना दूजे आके कहणगे मैनू लगदा आ मर्जी नहीं, तेरी मर्जी नहीं चले, खुदा दी चले। नंबर 2
अंडरस्टैंडिंग, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। जब तक किसी चीज को वैल्यूएट नहीं करेंगे समझेंगे कैसे? डॉक्टर वेखेगा तो समझेगा ना कि भाई जी आया तेरा ऑपरेशन होना होना, मैनू समझ आ गई है तेरे इलाके च दर्द क्यों होनी। तो जब डिसक्वालीफाइड होया बंदा तो किवें दसेगा? नंबर 3 फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 एवेल्यूएट, तज्जिया करें, एवेल्यूएट करें ट्रूली। लूका की अंजील 12 बाब और 57 आयत के अंदर लिखा है, और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते कि वाजिब क्या है? एवेल्यूएट करते हैं, खुद इस काबिल होना चाहिए कि की ठीक है की गलत है, कौन सा फैसला राइट है कौन सा गलत है, ये कौन करेगा? खुदा का कलाम और एजुकेशन। एवेल्यूएट, एवेल्यूएट ट्रूली। और तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते? बहुत सारे लोग मैंने बताया अपने गलत फैसलों से फंसते हैं, गलत फैसलों से फंसते हैं। उनको फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है उनमें, वो अपनी मर्जी से करते हैं। बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं, वो खुदा को बीच में नहीं लाते, कलाम को बीच में नहीं लाते। नेक्स्ट, फील एप्रोप्रिएटली, सही फीलिंग्स नु हासिल करो। जब आप नॉलेज ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन ठीक कर ली है, आप तज्जिया ठीक कर गए हैं, हुण समझो कि असीं ये फैसला ले सकने। फील एप्रोप्रिएटली, बाइबल में लिखा है रोमियो के खत की 12 बाब 9 आयत में, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। ट्रू फीलिंग, एंजॉय करें अब इस फैसले को, फील करें कि आपकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है और सही रास्तों पर ले गया है, जिस रास्ते पे आपको लेकर उसने जाना था। और देन नेक्स्ट, अप्लाई ट्रुथ वाइसली, अपनी जिंदगी में अक्लमंदी से अब इसको अप्लाई करो, अप्लाई करो अपनी जिंदगी में ये बातें। यकूब का खत 1 बाब और 22 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या देते हैं? धोखा देते हैं। अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, क्यों अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। ये आपने सुनना है, क्योंकि सानू पिछले संडे का भी त्योहार तक सरमन कोई नहीं पता की सी ते की नहीं, बल्कि ये गल्लां छेती भुलदियां ने, खुदा दियां गल्लां छेती भुलदियां ने। सस दियां भावें सारियां याद रहन, नंदा दियां सारियां याद रहन, मनफी गल्लां सारियां ही याद रहन। कई तो खलो के कह देंगे ने तू 3 साल पहला मेरे नाल आ गल की थी, उन्होंने पूछो 3 साल पहला गिरजे च सरमन की सी? कोई भी नहीं। बाकी सारा कुछ याद है उन्होंने, सानू मैच याद ने, सानू ड्रामिया के नाम याद ने, फिल्मां के नाम याद ने, एक्टरां के नाम याद ने, सानू जनाब होर बहुत कुछ याद, एक शायद सानू याद कोई नहीं। और वो की खुदा का कलाम। तो फिर अपने आप को वो क्या दे रहा है? धोखा, धोखा देन दिया। जिन्नियां मर्जी तालियां मारी जाए, खुदा तालियां नहीं वेखण दिया, दिल नूं वेखण दिया। ताली भी दिलों निकलेगी तो काम बनेगा, नहीं तो एवं भी कई मार देंदे ने। अच्छा ताली मारन दे, लो मैं भी मार देना। तुसी क्यों मारी? भाई जी वो मारन दे सी, मैं भी मार देती। तो उन्हें क्यों मारी? ये उन्होंने पूछ, मैनू की पता क्यों मारी। बहुत तेन तो नहीं जे पता होंगे क्यों मारी, वो साडे कहण ते मारी जाते हैं। तालियां मारो, चलो अच्छी मार दियो। किसी ने पूछा ना तू क्यों मारी, उन्हें कहना तू क्या सी ते मारी है, तू ना मरवाउंदा है ना। जिवें बस दफा चीज़ों को असीं आउट ले लेंगे। और आखिरी बात फिर हम दुआ करते हैं, एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ इफेक्टिवली, इजहार करें अपनी जिंदगी से। अब इन बातों को का इजहार करें कि आपकी जिंदगी में वाकया ही ये तालीम इम्प्लीमेंटेड है। इफ्सियों 4 बाब 15 आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, हर तरह से बढ़ते जाएं। अपनी जिंदगी से इसका इजहार करें। ऑलराइट। और हमने एक लड़की की एजुकेशन के साथ जोड़ा, उसको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है क्लियरली। नंबर 3 एवेल्युएट करने की जरूरत है ट्रूली। नंबर 4 फील एप्रोप्रिएटली, ताकि वो सही फीलिंग्स को हासिल करे। एंड देन
apply the wisely, इसको apply करे and then express herself effectively, ताकि वो इसको इजहार करे। ये है खुदा के कलाम की तालीम। ये खुदा नहीं चाहते, इसलिए उसने कहा जाओ और जाकर इन सब बातों की क्या दो, तालीम दो, तालीम दो और अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर सके, आपकी जिंदगी में ये नहीं हो सका, अपनी नस्लों पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें और गिरजे को भी कुछ अच्छे लोग दें, पढ़े लिखे बच्चे कलाओ साडे को भी बाइबल कॉलेज भेजें, सेमिनरीज को दें, एमफिल एमए बाइबल में भी पढ़े लिखे लोग रूह से भरे और मूसा की तरह के और पौलुस की तरह के और लूका की तरह के और बिजनेसमैन तरह के लोग जो जबरदस्त अपने कैरियर में भी हों और जबरदस्त खुदा के सूरमा भी हों और रूह से भरे हुए हों और एक जबरदस्त लीडरशिप करें और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हों। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, माफ़ी मांगें खुदा से अगर हमने आज से पहले खुदा का कलाम इस तरह नहीं सुना। चंद लम्हे हम दुआ में ठहरेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रबा कंठाला राखरोशीरी, लिखा है जो महज सुनता है और अमल नहीं करता वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो डिसीव हो रहा है, वो फ्रेब खा रहा है, क्योंकि एजुकेशन आपको डेवलप करती है। ऑब्जर्वेशन के लिए आप कोई भी काम एक्यूरेट कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। साक्रामंडाला बकरोतो सीरी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया। यीशु मसीह के खून से हमारी नाराजगी पाक हो, हमारे गलत फैसले खुदावंद हमें माफ कर जो हमने जहालत में किए हैं। हमने तेरे कलाम से नहीं कांटेक्ट किया, हमने तेरे पाकरू से कांटेक्ट नहीं किया, हम मारे गए अपने ही फैसलों से, क्योंकि तेरे कलाम की मार्फत हमें भूल गई। थैंक यू लॉर्ड जीसस। साखराबंडाली बोतोलो क्रोशीरी रिमंदरे ब्राला खरोतो सिब्राना कंठाला रखरोतो सीरी। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके एजुकेशन प्रोग्राम के लिए दुआ करें। खुदा सब कुछ कर सकता है अजीजों।